जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की वाणी सौदाचारे रोत नय पौधे पौधे तार भूमि सौदाचारे बाँचे बाढ़े लक्खी बांधा तार घोरे। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की यह वाणी अत्यंत संक्षिप्त होते हुए भी साधना जीवन का गूढ़ रहस्य खोल देती है। साधना जीवन का सार है। ठाकुर जी इस वाणी के माध्यम से साधकों को सदाचार, भय, स्वाभाविक विकास और आत्मिक अनुशासन का व्यवहारिक मार्ग समझाते हैं। इसके माध्यम से श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी साधकों को केवल नीति नहीं बल्कि जीवन निर्माण का सूत्र देते हैं। इस वाणी के माध्यम से ज्ञान प्रसंग विस्तार से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सभी साधकों और मानव जाति को इस वाणी से ठाकुर जी के भावधारा की जानकारी प्राप्त हो और सभी का जीवन सुखमय और मंगल। पहले जानेंगे सदाचार क्या। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दर्शन में सदाचार का अनिवार्य स्थान क्या है। सदाचार क्या है? सामान्य अर्थ से सदाचार का अर्थ केवल झूठ न बोलना, चोरी न करना नहीं है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के अनुसार सदाचार का अर्थ है इष्टमुखी जीवन व्यवस्था, अर्थात विचार इष्ट के अनुकूल, वाणी संयमित, व्यवहार शुद्ध, कर्म लोक हितकारी। सदाचार मन से, तन से और धन से होना, यानी मानसिक सदाचार, शारीरिक सदाचार, सामाजिक सदाचार। सदाचार के मतलब आंतरिक शुद्धता और साथ ही साथ बाह्य अनुशासन का संगम है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं वाणी में सदाचारे रोत नय पौधे पौधे तार भूमि। इस वाणी का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो सदाचार मतलब सदाचार में सही आचरण, रोत नय मतलब नियमित नहीं, पौधे पौधे मतलब पग पग पर हर कदम में तार पर उसका भय होता है। यानी अर्थ कहता है जो व्यक्ति सदाचार में नियमित नहीं होता उसे हर कदम पर भय सताता है। तो प्रश्न उठता है भय का जन्म कहाँ से होता है। ठाकुर जी के अनुसार भय पैदा होता है छल से, असत्य से, दिखावे से, दैत्य जीवन से। बाहर कुछ अंदर कुछ। ऐसा व्यक्ति हर समय पकड़े जाने से डरता है, हर कदम पर असुरक्षित महसूस करता है, भीतर से कमजोर होता है। ठाकुर जी समझाना चाहते हैं सदाचार निर्भयता की जड़। ठाकुर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सदाचार में स्थित है, जिसका जीवन इष्ट केंद्रित, सत्यपूर्ण और अनुशासित है, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होती, न समाज से, न भविष्य से, न मृत्यु से। सदाचार मन तन धन से आत्मा को बल देता है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं पौधे पौधे तार हर कदम पर। साधना जीवन में इस वाणी का बड़ा ही महत्व है। साधक यदि सदाचार में है तो ध्यान में डर नहीं होता, नाम मनन में बाधा नहीं, सेवा में संकोच नहीं होता, मृत्यु का भय नहीं होता। साधक यदि दिखावे में है तो साधना में डर होता है, आलोचना का भय होता है, गुरु से छिपाव होता है, अंतर मन में अशांति बनी रहती है। इसलिए ठाकुर जी स्पष्ट कहते हैं साधना का पहला आधार है सदाचार। आज के समाज के लिए संदेश, आज मनुष्य बाहर से धार्मिक, भीतर स्वार्थी, ऊपर से सज्जन, अंदर से भयभीत होते हैं। ठाकुर जी की इस वाणी से ठाकुर जी सभी को चेताते हैं धर्म का दिखावा मत करो, जीवन को धर्ममय बनाओ। जब जीवन सदाचार में ढलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, व्यक्तित्व उज्जवल होता है, समाज में प्रभाव बढ़ता है। इसलिए ठाकुर जी ने मूल संदेश में कहे हैं डरो मत, सुधरो, रो मत, चरित्र बनाओ, भय से नहीं सदाचार से जियो। ठाकुर जी मानते हैं सदाचार ही वह कवच है जो साधक को हर भय से मुक्त करता है।
श्री श्री ठाकुर जी हमें सिखाते हैं, यदि जीवन में निर्भय होना है तो सदाचार को अपना स्वभाव बनाओ, क्योंकि जो सदाचार में स्थित है वह कभी हारता नहीं, और जो उससे हटता है वह हर कदम पर डरता है। इसलिए ठाकुर जी ने कहा, सदाचारे रोत नहीं, पोदे पोदे तार घोड़े। अब समझते हैं सदाचारे बाँचेवाड़े, लौखी बांधा तार घोड़े। इस वाणी का शाब्दिक अर्थ सदाचारे मतलब शुद्ध, संयमित, नैतिक और इष्टानुकूल आचरण। बाँचेवाड़े का मतलब जीवित रहता है, उन्नति करता है, बढ़ता है। लौखी मतलब लक्ष्मी, केवल धन नहीं बल्कि सुख, समृद्धि, शांति, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, सौभाग्य। बांधा तार घोड़े का मतलब उसके घर में बंध जाती है, स्थायी हो जाती है। यदि उसका अर्थ देखा जाए, सदाचारे बाँचेवाड़े, लौखी बांधा तार घोड़े, अर्थ कहता है जो मनुष्य सदाचार में जीता है वही जीवन में स्थिर उन्नति करता है और लक्ष्मी स्वयं उसके घर में टिक जाती है। इसमें ठाकुर जी की भाव और प्रसंग के आधार पर ठाकुर जी बताना चाहते हैं, सदाचार केवल नैतिकता नहीं, जीवन की सुरक्षा है। सदाचार से जीवन सुरक्षित रहता है। जो व्यक्ति छल नहीं करता, झूठ, कपट, लोभ से बचता है, परिवार, समाज और कर्म क्षेत्र में ईमानदार रहता है, वह अंदर से मजबूत होता है। ऐसा व्यक्ति भयमुक्त रहता है, तनाव से दूर रहता है, निर्णय में स्थिर रहता है। इसलिए श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, सदाचारे बाँचेवाड़े, अर्थात सदाचार ही जीवन को बचाता और बढ़ाता है। सदाचार से ही वास्तविक वृद्धि होती है। बिना सदाचार के जो बढ़ता है वह टिकता नहीं। जो साधक इष्ट स्मरण करता है, प्रार्थना करता है, पर आचरण में कपट रखता है, उसकी उन्नति अस्थायी होती है। पर जो सत्य, संयम, कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन के साथ जीवन साधना में जीता है, उसकी उन्नति धीमी हो सकती है पर स्थायी नहीं। यही है बाँचेवाड़े का रहस्य। लौखी बांधा माने लक्ष्मी केवल धन नहीं, आचरण की दासी है। ठाकुर जी लक्ष्मी को केवल धन नहीं मानते। उनके अनुसार लक्ष्मी है घर की शांति, पति पत्नी का प्रेम, संतान का सद्गुण, कार्य में सफलता, समाज में सम्मान। ठाकुर जी कहते हैं, लक्ष्मी वहीं रहती है जहाँ उसे सम्मान मिलता है और लक्ष्मी का सम्मान होता है। लक्ष्मी का सम्मान शुद्ध आचरण से, कर्तव्य परायणता से, संयम और मर्यादा से। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा, लौखी बांधा तार घोड़े, अर्थात लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती। साधकों को श्री श्री ठाकुर जी विशेष संदेश देते हैं, साधना में यदि सदाचार हो तो फल संभव, और साधना में सदाचार ना हो तो भ्रम ही भ्रम है। ठाकुर जी साधकों को चेतावनी भी देते, केवल जप, ध्यान, सत्संग से इष्ट प्रसन्न नहीं होते जब तक जीवन में सदाचार न हो। यदि साधक घर में कटुवाणी बोले, व्यवहार में अन्याय करे, लोभ क्रोध में डूबा रहे, तो लक्ष्मी और इष्ट दोनों दूर हो जाते हैं। आज के समय में इस वाणी की प्रासंगिकता देखी जाए तो आज घर में आज धन है पर शांति नहीं, सुविधा है पर संतोष नहीं, साधन है पर स्थिरता नहीं। क्यों? क्योंकि सदाचार टूट रहा है। साथ ही साथ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को सदाचार पर बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक गहन निर्देश दिए। उनके अनुसार गर्भावस्था केवल शारीरिक अवस्था नहीं बल्कि आगामी पीढ़ी के निर्माण की साधना है। इस समय माता का आचार विचार ही शिशु का भाग्य, स्वभाव और चरित्र गढ़ता है। गर्भकाल में शिशु के भावी जीवन का बीज काल होता है। ठाकुर जी कहते हैं, गर्भ के रहते हुए ही शिशु का मन, संस्कार और प्रवृत्ति बनना शुरू हो जाती है। इसलिए उस समय माता का विचार, आचरण, व्यवहार, भोजन, संगति सब कुछ शिशु पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। गर्भवती नारी का सदाचार एक व्यक्ति नहीं, एक पूरी पीढ़ी का निर्माण करता है। ठाकुर जी की यह वाणी आज के युग में जीवन संहिता है। जो सदाचार में जीता है वही सच में जीता है। जिसके जीवन में सदाचार है उसके घर लक्ष्मी स्वयं बंध जाती है। यही श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की अमृत वाणी का संदेश है। सदाचार मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठाकुर जी कहते हैं, मानव जीवन का मूल्य आचरण से मापा जाता है, ज्ञान से नहीं।
बिना सदाचार ज्ञान अहंकार बन जाता है, भक्ति भावुकता बन जाती है, साधना दिखावा बन जाती है। परंतु सदाचार होने पर साधना स्थिर होती है, मन शांत रहता है, जीवन में विश्वास बनता है, परिवार और समाज टिकता है। इसलिए सदाचार केवल आध्यात्मिक नहीं, मानव सभ्यता का आधार है। सदाचार इष्ट को प्रेरण करने की शक्ति है। क्या बिना सदाचार इष्ट को प्रेरण नहीं कर सकते? श्री श्री ठाकुर जी उत्तर देते हैं, नहीं। ठाकुर जी की वाणी, इष्ट को पुकार नहीं, पात्रता चाहिए, ऐसा कहते हैं। इष्ट कोई मूर्ति नहीं, वह चेतना का उच्चतम स्तर है। जब जीवन अव्यवस्थित हो, आचरण दूषित हो, मन छल कपट से भरा हो, तो इष्ट प्रेरणा टिक नहीं पाती। सदाचार पात्रता बनाता। ठाकुर जी ने सदाचार पर इसलिए बहुत जोर देकर कहे हैं कि साधक सबसे पहले मनुष्य है। पहले मनुष्य बनो, सभ्य सुसंस्कृत मनुष्य बनो। सदाचार के बिना साधक क्रूर हो सकता है, कट्टर हो सकता है, समाज के लिए बोझ बन सकता है, क्योंकि बिना सदाचार साधना विकृत हो जाती है। ठाकुर जी ने चेतावनी दी, साधना यदि सदाचार से रहित हो तो वह शक्ति को विकृत बना देती है। ऐसे लोग अहंकारी बनते हैं, उनके विचार नकारात्मक प्रभाव से युक्त होता है, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, मन भावना हमेशा कटु होता है, इष्ट को भी अपने अहं का साधन बना लेते हैं। हर साधक को साधना में सदाचार युक्त नियम विधि का पालन करते हुए नाम, ध्यान, जप, प्रार्थना और इष्टभृति करनी चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं, सदाचार से ही संघ भी टिकता है। ठाकुर जी का सत्संग व्यक्तिगत मोक्ष नहीं, समष्टि उत्थान का मार्ग है। बिना सदाचार मतभेद बढ़ते, आलोचना जन्म लेती है, संगठन टूटता है। बिना सदाचार इष्ट की प्राप्ति असंभव है, क्योंकि इष्ट शुद्ध चेतना है। अशुद्ध पात्र में शुद्ध चेतना टिकती नहीं। ठाकुर जी कहते हैं, इष्ट वहाँ रहता है जहाँ आचरण में पवित्रता हो। इष्ट और आचार्य अनुशासन देखते हैं, साधक का जीवन शैली देखता है। यदि साधना और जीवन में सदाचार न हो तो आचार्य से दूरी बढ़ती, साधक हमेशा भ्रमित रहता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सदाचार के बारे में भी श्री श्री ठाकुर जी बताते हैं। मनोविज्ञान कहता है, सदाचार से तनाव घटता है, अपराध बोध कम होता है, निर्णय क्षमता बढ़ती है। न्यूरोसाइंस कहता है, नियमित सदाचार मस्तिष्क में स्थिरता लाता है, ध्यान और स्मृति को बढ़ाता है। सामाजिक विज्ञान के अनुसार विश्वास और सहयोग सदाचार से ही जन्म लेते हैं। सदाचार दिखावा नहीं, डर से किया गया व्यवहार नहीं, दूसरों को नीचा दिखाने का साधन नहीं। ठाकुर जी कहते हैं, सदाचार भय से नहीं, इष्ट प्रेम से उपजता है। सदाचार के मुख्य स्तंभ सत्य और पारदर्शिता है, संयमित वाणी है, परिवार के प्रति कर्तव्य है, इष्ट भक्ति में नियमितता है, आलोचना से दूरी है, सेवा और सहयोग है। इसलिए श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहें, सदाचार बिना साधना अधूरी है, सदाचार बिना भक्ति अंधी है, सदाचार बिना इष्ट प्रेरणा असंभव है। सदाचार जीवन का अनुशासन है और इष्ट उसका प्राण है। इसलिए ठाकुर जी की बताई सदाचार नीति विधि को जीवन में अपनाकर विश्वास के साथ मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास कीजिए और जीवन को सफल बनाए। अंततः आप सभी गुरु भाइयों को और माताओं को मेरा सहृदय रानंदित जय गुरु और परम दयाल परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम लोगों ने जाना सदाचार के प्रति श्री श्री ठाकुर जी का भावधारा और विचार के आधार पर और वाणी के आधार पर क्या अर्थ साधकों को समझाना चाहते हैं। इस पर अमल करके अपने जीवन को सुखमय और मंगलमय बनाएं। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम्।